हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो या आज की रीडिंग है ऑल अबाउट हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग टू बी आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, आपके शादी के बाद आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी और ओवरऑल आपका जो लाइफ आफ्टर मैरिज है वो कैसा रहेगा, इन सारी डिटेल्स के बारे में ये रीडिंग करेंगे। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। First group is the magician with this beautiful green aventurine, and the second group is queen of wands with this beautiful citrine. हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पर मैंने दे दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो राइट हियर एंड चूज़ योर ग्रुप इंट्यूटिवली। याद रहे, अगर आप दोनों कार्ड्स से या दोनों स्टोन्स से इक्वली अट्रैक्टेड हैं तो आप दोनों के दोनों ग्रुप्स को भी चूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस दोनों रीडिंग्स में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। सो आई सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने द मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया था या फिर ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आपकी जो इम्प्रेशन या आपकी जो इमेज बनेगी आपके इन लॉज के सामने आफ्टर योर मैरिज या इवन इन द सोसाइटी आफ्टर योर मैरिज, वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग आपके बारे में नोटिस करेंगे आपकी शादी के बाद वो ये रहेगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है और आप एक मैजिकल पावर्स के साथ आए हो। आप जहाँ पे जिस चीज़ को हाथ लगाते हो उसको गोल्ड में टर्न कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट पीपल आर गोइंग टू फील व्हेन दे लुक एट यू आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, सो बेसिकली मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही मैजिकल है। लोग बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे आपको, आप बहुत ज़्यादा एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले आप लोगों को लगोगे एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आप मैनिफेस्ट करोगे आफ्टर यू गेट मैरिड। ठीक है, सो शादी के बाद जो भी कुछ आपका करियर हो या प्रोफेशन हो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मैनिफेस्ट करेंगे। आपके लक से आपके फैमिली को बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो दैट इज़ वाई पीपल विल थिंक कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। उनकी फैमिली के लिए, आपके इन लॉज स्पेशली ये सोचेंगे कि आप उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो एंड दे आर लाइक, अगर आपने कोई चीज़ ठान ली, आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो आप वो चीज़ पूरा करके ही रहोगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन हो आप और बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है आपके इन लॉज आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। इनफैक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर वो लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही एक सिग्निफिकेंटली आपको इन्वॉल्व किया जाएगा फैमिली की इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आप उनके लिए एक लकी चार्म हो। उनको ऐसा लगेगा कि जब से आप उनके फैमिली का पार्ट बने हो तब से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और स्पेशली मनी वाइज एंड इवन टू मैनिफेस्ट वॉट एवर दे वांटेड टू, जो भी कुछ उनका ड्रीम रहा है बहुत टाइम से जो पूरा नहीं हो रहा था, जैसे ही आप उनकी फैमिली का एक पार्ट बन जाओगे उनके वो सारे ड्रीम्स भी धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। सो दैट्स वाई दे विल फील लाइक आपको ईश्वर की कृपा है, आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हो, बहुत ज़्यादा प्योर एंड प्रॉस्परस हो, ये उन्हें आपके बारे में लगेगा। दिस इज़ वॉट योर इन लॉज एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू फील अबाउट यू। बट ये आपका जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, रेस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, वो भी आपके बारे में यही चीज़ महसूस करेंगे, सोचेंगे, फील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, आप कितना चेंज होगे या इम्प्रूव होगे या क्या आपने चेंजेस देखें अपने लाइफ में या क्या चेंजेस आप देखोगे अपनी लाइफ में आफ्टर योर मैरिज। ट्रैवलिंग, रिसेप्टिविटी एंड बियॉन्ड इल्यूजन इन रिवर्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रैवल आने वाला है द मोमेंट यू गेट मैरिड। हो सकता है कि शादी भी आप अपना जो घर है उससे काफ़ी दूर आपकी शादी होगी तो आप ट्रैवल करके वहाँ जाओगे। जो अपना जो नया घर है, जो ससुराल है या विच एवर प्लेस यू डिसाइड टू लिव आफ्टर योर मैरिज, वहाँ पे आप ट्रैवल करके जाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। और ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में क्योंकि आप एक
ऑल टुगेदर अ न्यू प्लेस पे जाओगे. दिस कैन बी अ न्यू कंट्री ऑल्सो. ठीक है, मे बी नॉट फॉर एवरीबडी, बट एटलीस्ट एक नया शहर, एक नया स्टेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लिव इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हो सकता है आप शादी करने के बाद बिल्कुल से सदर्न पार्ट में चला जाओ या ईस्टर्न पार्ट में रहने चले जाओ, या हो सकता है कि आप अब्रॉड चले जाओ सेटल होने के लिए. सो ऐसा एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज, ये मेजर चेंज है आपकी लाइफ में आएगा, जो शादी के बाद आप देखोगे कि आप ट्रैवल करके किसी और ऐसी जगह पे चले गए हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए थे, और वो जगह आपके लिए बिल्कुल से न्यू है, बट यू लव दिस प्लेस, यू लाइक दिस प्लेस. और इस प्लेस, ये जो प्लेस है, जो नया जो जगह है जहाँ पे आप जाओगे, ये आपके जो करंट प्लेस है, मतलब शादी से पहले आप जहाँ पे रहते हो, उस प्लेस से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगा, बहुत ज़्यादा आगे होगा ये पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप शादी करने के बाद जाओगे, आफ्टर मैरिज वाली जो आपकी प्लेस है. ठीक है, सो यू विल लव दिस प्लेस डेफिनेटली. टेक्नोलॉजी वाइज भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा आगे होगी, और वैसे भी ओवरऑल एडवांसमेंट अगर की बात की जाए तो उसमें भी ये प्लेस बहुत आगे होगा, मॉडर्न होगा ये प्लेस कंपेयर टू योर प्रीवियस प्लेस. ठीक है, एंड इसके अलावा आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी कर सकते हो, इवन दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू. ग्रुप 1, शादी के बाद आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती रहेगी शायद, या बट यू विल लव इट, यू विल लाइक इट. ओके, उसके अलावा आप में एक पर्सनैलिटी के बारे में जो चेंज आएगा वो ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाओगे, कि या बहुत एक होता है ना, हिंड्रेंस नहीं होगा. जो भी अगर कोई आपको सजेशन देता है, कोई अगर आपको गाइडेंस देता है, या सिर्फ अगर एक कॉम्प्लीमेंट दिया या इवन क्रिटिकली कुछ बोला, तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे. आप जजमेंटल नहीं होगे लोगों की बातों को लेकर, कि किसी ने अगर कुछ बोला तो उस चीज़ का क्या मतलब निकल रहा है, उस पर्सन ने मुझे क्यों ऐसा बोला, उसका क्या इंटेंशन था. ये सब चीज़ें आप नहीं सोचोगे. यू विल बी वेरी रिसेप्टिव ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ. अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, यू विल बी हैप्पी एंड रिसीविंग दैट कॉम्प्लीमेंट. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करता है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से. यू विल बी लाइक, ठीक है, आई एम ओपन फॉर एनी थिंग दैट इज़ कमिंग माई वे, एंड जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वही चीज़ मेरी लाइफ में रहेगी. जो चीज़ें मेरे लिए ख़राब है वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मेरी लाइफ से बाहर निकाल देगा. दिस विल बी योर थॉट प्रोसेस आफ्टर मैरिज. ठीक है, तो इसलिए आप फालतू की फाइट्स में नहीं पड़ोगे, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ोगे, बेकार की नेगेटिविटी में नहीं पड़ोगे. उल्टा आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, और भगवान में, यूनिवर्स में, परमात्मा में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा. ठीक है, इसके एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. शादी के बाद आप देखोगे कि आप में कितना सारा चेंज आया है पर्सनैलिटी वाइज. कुछ ऐसी जो चीज़ें होती थी जो शादी से पहले आप स्ट्रगल करते थे, जिस चीज़ में शायद ओवर थिंकिंग में चले जाते थे, या बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था कोई चीज़ अचीव करने के लिए, शादी के बाद आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई हैं आपके लिए. कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा मेहनत वाला काम नहीं है, या कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है. आप हर चीज़ को अपने हिसाब से टैकल भी कर लेते हो, और चीज़ें ब्यूटीफुल ही होती हैं आपकी लाइफ में. मोस्टली तो आपकी लाइफ में वही चीज़ आती हैं जो आप चाहते हो. अनवांटेड चीज़ें वैसे भी नहीं आती हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज यू हैव बिकम रिसेप्टिव ऑफ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, एंड बियॉन्ड दैट आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से कि शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसका आपको इल्यूजन था. आपको ऐसा लग रहा था कि अपने ऊपर डाउट्स थे, सेल्फ डाउट हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट कम हो, आपको चीज़ों को लेकर एक स्केप्टिकल होते थे कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं, या ये चीज़ कैसे होगी आगे. अपने ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डाउट करते थे आप. तो वो सारी चीज़ें आप शादी के बाद देखोगे कि डिमिनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, एंड यू आर डेफिनेटली एबल टू लुक बियॉन्ड योर इल्यूजन. जो भी कुछ इल्यूजन आपका था वो ब्रेक हो जाएगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज आपको और ज़्यादा आप वर्ल्ड को समझने की कोशिश करोगे, लोगों को समझने की कोशिश करोगे, आपको लोगों के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग समझ में आने लगेंगे. दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी ऑल्सो फॉर यू आफ्टर मैरिज, बिकॉज ये चीज़ सडनली होगी आपकी लाइफ में, तो आप एक हो सकता है एक तरह से तैयार नहीं थे. ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, और बहुत सारे नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे शादी के बाद, विच वो लाइक आपने सोचा भी नहीं था, आपने कहीं इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह के लोगों से भी आपका सामना हो सकता है. तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जब आप आओगे, यू विल स्टार्ट
अंडरस्टैंडिंग दीज पीपल ऑल्सो, एक और नए नए पर्सपेक्टिव्स भी आपको समझ में आने लगेंगे अपने लाइफ के, जनरली लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर, लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। एंड इल्यूजन्स आपको नहीं होंगे कि मतलब कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये सारे फालतू पैटी चीज़ों में आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। इंस्टेड यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इमोशनल वेल बीइंग है, ठीक है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इन सब चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, ना कि इस बात पे कि कौन गॉसिप कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्या नेगेटिविटी हो रही है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान भी नहीं दोगे। दिस इज़ वॉट बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड इज टेलिंग। और इन सारी चीज़ों में आपको मदद करेगा आपका स्पिरिचुअल सेल्फ। आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी आफ्टर यू गेट मैरिड। सो लेट्स मूव अहेड इन द रीडिंग और देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। ग्रुप 1, शादी के बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाएगी वो देखते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, the way you live, the way you carry out things, the way you talk to people, the way people look at you, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आई है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाओगे। ठीक है, अब शादी से पहले आप इंट्रोवर्टेड थे या एक्सट्रोवर्टेड थे, दैट विल नॉट मैटर एट ऑल। शादी के बाद यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लिटिल लिटिल थिंग्स। कुछ भी छोटा मोटा भी अचीवमेंट है, बड़ी चीज़ें तो सेलिब्रेट करते ही हैं हम, बट अगर छोटा मोटा भी कोई अचीवमेंट है, कोई भी छोटी मोटी खुशी की बात है, यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग। योर लाइफ विल बिकम अ सेलिब्रेशन, अ ग्रैंड ह्यूज सेलिब्रेशन। कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा गुड न्यूज़ आता रहेगा लाइफ में जिसकी वजह से सेलिब्रेशंस होते रहेंगे। एंड यू विल बिकम लाइक अ वेरी सोशली चार्मिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। लोग आपके साथ गैदरिंग करना चाहेंगे, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, आपका एक ऑरा इस तरह का बन जाएगा कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, सो एक बहुत सारी ऐसी, एंड आई फील लाइक यू गाइज मे प्लान फैमिली वेरी सून आफ्टर मैरिज, you and your future spouse obviously, but does not have to be for everyone. This is a general reading, so take what resonates and leave the rest. So आपकी एक कम्युनिटी एंड चोजन फैमिली जो है, आपकी जो आपका जहाँ पे भी शादी होगी, जो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद होंगे आपकी फैमिली में से, आप उन लोगों के साथ एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, एंड उन लोगों के साथ आपकी गैदरिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होगी। आप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है वो जॉइंट फैमिली में जाएं शादी करके, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट अ जॉइंट फैमिली, तो भी आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, बहुत रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे सबके साथ। आपकी जो सोसाइटी में, बिल्डिंग में, आपके नेबरहुड में जो भी लोग रहते हैं उन सब लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। सो दे विल लाइक बीइंग विथ यू, दे विल लाइक कमिंग टू योर प्लेस, यू विल लाइक गोइंग टू देयर प्लेस, यू विल बी इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ पार्टीज। लोग आपके साथ गैदरिंग करना चाहेंगे, बाहर घूमना चाहेंगे, सो यू विल बी इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ प्लेस। एंड आप खुद भी अपने आप भी बहुत सारी पार्टीज़, बहुत सारी गैदरिंग्स होस्ट करोगे, शायद आप बहुत सारी ट्रिप्स भी होस्ट करोगे जहाँ पे सब घूमने जाएं। सो यू विल गेन अ लॉट ऑफ न्यू पीपल इन योर लाइफ, एंड यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ जो आपके जैसे ही होंगे, आप का बहुत ध्यान रखेंगे, एंड दे विल केयर फॉर यू, यू विल केयर फॉर देम। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल टाइम आफ्टर योर मैरिज। एंड कोई ऐसी चीज़ अगर है जो शादी से पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स विथ एनी वन, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो जो परेशानी है ना, आई कैन सी आफ्टर मैरिज इट इज़ गोइंग टू सीज। वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, वो फियर, वो वर्स्ट सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आती थी पहले, वो सारी की सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। ऑल ऑफ दोज नेगेटिव पीपल हैव लेफ्ट योर लाइफ एंड यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो। ठीक है, एंड
स्पेशली आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी आफ्टर मैरिज. अ लॉट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस इज रेजोनेटिंग विद यू. शादी से पहले यू हैव स्लीप प्रॉब्लम्स. आपको बहुत आसानी से या तो बहुत जल्दी नींद नहीं आती, या अगर टूट गई तो वापस से नींद नहीं आती, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा ही सोते हो, नॉर्मल से ज़्यादा. सो इफ़ दैट इज़ अ प्रॉब्लम देन आफ्टर मैरिज ये एक हेल्थ इशू होता है. ठीक है, सो ये हेल्थ इशू आपकी रिजॉल्व हो जाएगी एंड यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन स्लीपिंग. आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे इनफैक्ट, एंड आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन हो जाओगे. आपका सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाएगा. एक बार आपने कोई चीज़, मतलब आप अपने थॉट्स को बहुत ऑर्गेनाइज कर पाओगे. नेगेटिव थिंकिंग नहीं करोगे, किसी के बारे में बिचिंग नहीं करोगे, गॉसिपिंग से दूर रहोगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे, तो आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे एंड दे विल बी इन अलाइनमेंट विथ द यूनिवर्स. Okay, so that is why you will be able to attract so beautiful things, so many positive things into your life so easily, so effortlessly. ठीक है. उसके अलावा आई सी आप दुनिया घूमने वाले हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो. आप दुनिया की बहुत सारी अलग अलग जगह जो आपको पसंद है ऐसी जगह पे आप घूमोगे. घूमना आपके लाइफ का एक बहुत ही कैजुअल और बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा. आप घूमना फिरना, ट्रैवल करना, अलग अलग जगह पे जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, नए नई जगह पे जाना, इन सब चीज़ों का आपको बहुत शौक हो जाएगा शादी के बाद. अगर शादी से पहले भी है तो ऑफ कोर्स आई मीन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट शादी के बाद आपको इन सब चीज़ों का बहुत शौक हो जाएगा एंड यू विल हैव अ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट. स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी आपको घूमने की वजह से मिल सकते हो सकता है. आप ऐसी जगह पे जाओ जो स्पिरिचुअली अवेकेंड जगह है एंड वहाँ पे जाके आपको ऐसे लोग मिले, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप आओ जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो. ठीक है, एंड यू विल बी फ्री एज अ बर्ड. मतलब आपको जो आप करना चाहते हो आप कर पाओगे. आपको जो डिसीजंस लेने हैं, इवन योर स्पाउस इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन ऑल ऑफ योर एंडेवर्स, इन ऑल ऑफ योर डिसीजंस. आपको किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी शादी के बाद भी. मोस्टली शादी के बाद ही जो भी रोक टोक होती है. कई लड़कियों को तो शादी के पहले भी बहुत रोक टोक होती है, बट इन योर केस शादी के बाद आपको कोई रोक टोक नहीं होने वाली है. आप जो भी चाहो वो डिसीजंस ले सकते हो, जो चाहो वो पहन सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज इतना कुछ आपने अकम्प्लिश किया हुआ रहेगा. आपने इतनी ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को आगे आप लेकर गए हो, इतनी अच्छे से अपने लाइफ को आप कंडक्ट कर रहे हो, जी रहे हो बेसिकली. सो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड इन अ वेरी हम्बलिंग मैनर. मैं घमंड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अभी क्लेम करने के लिए 111 या 777 कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं. और इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस, रीडिंग्स अलग अलग टॉपिक्स पर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करने के लिए, पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था या फिर ये ब्यूटीफुल सा सिट्रीन हार्ट चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी इमेज, आपकी इम्प्रेशन कैसी रहेगी आपके इन लॉज के सामने. शादी के बाद लोग या सोसाइटी आपको किस तरह से व्यू करेंगे. तो सबसे पहले चीज़, आपकी टैलेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है. लोगों को ऐसा लगेगा, लोगों का ऐसा मानना रहेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो एंड यू नो हाउ टू टेक थिंग्स इन योर कंट्रोल. अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको किसी चीज़ का कंट्रोल लेना है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, कोई चीज़ मैनेज करनी है, तो आप बहुत ब्यूटीफुली उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू. दिस इज़ व्हाट योर इन लॉज आर गोइंग टू फील फॉर यू. कि आपके जो इन लॉज हैं वो ऐसा सोचेंगे कि आप जो भी चीज़ पे अपना मन बना लो, जो चीज़ ठान लो, उस चीज़ को आप कर सकते हो. यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी आपकी रहेगी. और आपके जो इन लॉज हैं वो इस चीज़ को बहुत ही प्रेज करेंगे. आपकी बहुत तारीफ होगी इस चीज़ पे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड पर्सन हो, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, आप कितने बोल्ड हो, कितने करेजियस हो और चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज करते हो, कितने ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हो. आप बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो. इवन इफ़ यू आर नॉट,
फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, एटलीस्ट आपके शादी के बाद आप हो जाओगे. एंड इवन इफ़ यू डोंट बिकम, एटलीस्ट आपके जो इन लॉज हैं वो ऐसा सोचेंगे ज़रूर कि आप बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपको लोगों को हैंडल करना आता है, आपको कोई काम अगर दिया जाए तो उसको आप अच्छे से करना जानते हो, आप अपने ऊपर बहुत विश्वास रखते हो, और आपके बहुत हाई एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, और आप बहुत अच्छे से वर्क लाइफ को बैलेंस करते हो. अगर आप वर्किंग हो या नहीं भी हो, डजेंट मैटर. जो भी चीज़ें, जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, जैसे कि पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, सोसाइटल लाइफ है, फैमिली को के लिए जो पार्ट है, तो जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उन सबको आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो. और आपके इन लॉज ओवरऑल बहुत खुश रहेंगे आपसे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे और बहुत पसंद करेंगे आपको. आपकी एक मिस्टीरियस साइड भी रहेगी जो आपके इन लॉज को अगेन अच्छी लगेगी, बिकॉज दे विल फील लाइक यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स. अगर आपको फैमिली के बारे में कोई सीक्रेट पता है तो आप उस चीज़ को कहीं और जाकर बोल नहीं दोगे. ठीक है, तो ये चीज़ एक ट्रस्ट फैक्टर होता है. तो ये ट्रस्ट फैक्टर भी आपके इन लॉज आपके ऊपर रखेंगे. दे विल हैव दिस श्योरिटी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो और आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा बहुत पैशनेटली काम करते हो, जो भी काम को हाथ में लेते हो बहुत पैशनेटली उसको पूरा करते हो. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट योर इन लॉज विल बी वेरी फैसिनेटेड अबाउट यू, कि कोई भी काम आप जस्ट नेम फॉर नेम सेक नहीं करते हो. इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, यू मेंटेन योर हाउस सो ब्यूटिफुली वेल. ग्रोसरीज का ध्यान रखना, क्लेनलीनेस का ध्यान रखना, मील्स का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना. एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन इन दैट केस अपने ऑफिस में जो भी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो सब करना, ऑफिस का वर्क अच्छे से करना, एंड हर चीज़ को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी. एंड उसके अलावा योर इन लॉज आर ऑल्सो गोइंग टू फील लाइक यू आर वेरी फिजिकली फिट. आपने अपना बहुत ध्यान रखा हुआ है, अपने आप को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, लोगों से अच्छे से बात करते हो. जैसे आप शादी के बाद लोगों के साथ बात करोगे, ये चीज़ आपके इन लॉज को बहुत पसंद आएगी. आपको अच्छे से मेंटेन करना आता है रिलेशनशिप्स को, ये आपके इन लॉज आपके बारे में सोचेंगे एंड दे विल लव दिस अबाउट यू. ठीक है, सो ये तो हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी देखी जाएगी शादी के बाद. नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस एक्चुअल में आएंगे और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, आप क्या क्या नई चीज़ें सीखोगे, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें भी हम अब देखेंगे. कॉन्शियसनेस, हीलिंग, द बर्डन. ठीक है, सो आप शादी के पहले कितने भी कॉन्शियस या कितने भी अवेयर रहते हो चीज़ों को लेकर या नहीं रहते हो, डजेंट मैटर. शादी के बाद आपकी जो पर्सनालिटी में चेंज आएगा, सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रिफ्लेक्ट होगी कि आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में अवेयरनेस है. यू आर एब्सोल्युटली 100% कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. आपके एक्शंस क्या कर रहे हैं, आप किससे कैसे बात कर रहे हो, आप किसके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, आपको कोई आके क्या बोल रहा है, इन सब चीज़ों का 100% अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस आपको रहेगा. आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि किसी ने कुछ बोला और उसका कोई और ही मीनिंग निकाल लिया आपने, या आप कुछ करना चाहते थे बट कुछ और ही कर गए. ऐसा नहीं होगा. यू विल ऑलवेज बी इन योर कंट्रोल. आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपका योर टंग एंड द वे यू टॉक टू पीपल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी स्पिरिचुअल, मे बी रिलीजियस इन योर केस. यस, मे बी मोर रिलीजियस इन योर केस, बट आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग भी हो जाओगे. आप मन पे चीज़ों को लेकर नहीं बैठोगे एंड यू विल बी वेरी माइंडफुल. जब भी कोई भी काम कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो आप माइंडफुल रहोगे, प्रेजेंट रहोगे. इन दैट मोमेंट यू विल बी इन दैट मोमेंट. ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल स्टे इन अ मेडिटेटिव स्टेट. आप अपने आप को ज़बरदस्ती ओवर थिंकिंग करके थकाओगे नहीं. नो नेगेटिविटी स्टफ हैपनिंग अराउंड यू. बहुत ही कॉन्शियस रहोगे, बहुत ही अपना बहुत ध्यान रखने वाले हो आप वैसे भी नॉर्मली भी अपना बहुत ध्यान रखते हो. ठीक है, एंड एज पर योर इन लॉज एटलीस्ट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ रियली वेरी वेल. तो शादी के बाद आप उस चीज़ पर और ज़्यादा फोकस करोगे. आप अपना ध्यान रखने वाले हो, आप लोगों का भी ध्यान रखते हो बहुत आराम से. आपके लिए वो एक बर्डन नहीं है.
अगर आपको किसी का ध्यान रखने को बोला जाए या इवन एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको किसी का ध्यान रखना है तो आपके लिए वो एक कोई बर्डन नहीं है। आप बहुत आराम से लोगों का भी ध्यान रख लेते हो, अपना भी ध्यान रख लेते हो, एंड यू टेक द कंट्रोल ऑफ योर एंटायर हाउस, योर हाउस होल्ड। जहाँ भी आपकी शादी होगी उस हाउस होल्ड का पूरा पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, एंड ये कंट्रोल आपको खुद ही दिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक यू विल फाइट फॉर इट, आपको खुद ही वो पूरा पूरा कंट्रोल दिया जाएगा, बिकॉज योर इन लॉज विल सी दैट यू आर सो केपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, ठीक है, सो वेल। आप बहुत अच्छे मैनेजर हो, एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो, बहुत अच्छे प्लानर हो, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस वजह से आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का कंट्रोल दे दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा सारा का सारा कंट्रोल, ठीक है। एंड येस, रिलीजियसली एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर वेरी कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज वेरी अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। एंड ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको डिसीट करके निकल जाए, कोई आपको कुछ भी आपका फ़ायदा उठा के निकल जाए और आपको पता ही नहीं है। यू आर नॉट नाइव, you're very smart, you're very street smart, you're very sharp, you're very on point, and you're very much in the moment, present in the moment. तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा लाइफ में। शादी के बाद एक एनहांसमेंट होगा। इसके अलावा हीलिंग होगी आपकी, बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है आपकी। मे बी देर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग, दैट हैज़ बिन बॉदरिंग यू बिफोर मैरिज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मे बी रिलेशनशिप है, करियर है, या फिर पर्सनैलिटी, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट है, फैमिली इशूज़ हैं, रिलेटिव्स, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो हर एक इंसान के साथ ये अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स फॉर योर सिचुएशन। बट कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, बट आफ्टर मैरिज यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हील योर सेल्फ, ठीक है। आप एक हीलिंग में जाओगे, आप अपनी हीलिंग करोगे, आप बहुत यू विल इवॉल्व एज अ पर्सन, ठीक है। आपका एक इवोल्यूशन होगा, यू विल एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। पहले जितने भी, जैसे भी आप जो भी थे, उसकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब कुछ मतलब और ज़्यादा इन्हांस होकर निखर के आएंगी, और जो नेगेटिव ट्रेट्स थे वो सारे के सारे वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। सो या एटलीस्ट डिमिनिश होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप और ज़्यादा ग्रो करते जाओगे एज अ पर्सन, वैसे वैसे नेगेटिव ट्रेट्स आपके डिमिनिश होते जाएंगे, एंड यू विल हील अ लॉट, ठीक है। इसीलिए आपकी जो हीलिंग है वो आपको इतना पॉजिटिव बनाएगी कि आपको बाकी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। इवन इफ़ समबडी इज़ बिचिंग अबाउट यू, इवन इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू, तो भी वो सारी चीज़ें आपको कभी भी हैम्पर नहीं करेंगी, कभी भी आपको उन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से इतनी ज़्यादा हील्ड हो, इतने पॉजिटिव हो कि बाहर की नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर ही नहीं करती है, ठीक है। यू विल हैव दैट स्ट्रॉन्ग, दैट पॉजिटिव पायस ऑरा इन योर सेल्फ, ठीक है। ओके, देर इज़ समथिंग दैट कैन बी अ बर्डन फॉर यू आफ्टर मैरिज, और ये हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शादी के बाद आपकी लाइफ में ऐसे एंटर हों जो आपके कंधे पे बैठकर दुनिया देखना चाहते हैं, ठीक है। सो वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी अ बर्डन फॉर यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, यू डोंट वांट टू बी अ बिच, ओके, पार्डन माई लैंग्वेज, बट दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आप किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के साथ लड़ो या किसी को बुरा भला बोलो या किसी के साथ आपकी फ़ाइट हो। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हो। बट देन देर विल बी सम पीपल, लाइक मे बी वन और टू पीपल आपके शादी के बाद जो आपकी लाइफ में ऐसे एंटर होंगे जो आप के कंधे पे बैठकर सारा काम करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं। मे बी एट योर एक्सपेंसेस दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और मे बी एट योर एक्सपेंसेस दे वांट टू शॉप। मे बी आपसे कुछ चीज़ें बुलवाते हैं जो वो करना चाहते हैं। बट बिकॉज एज आई सेड यू विल बी अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आप बहुत ही आराम से ऐसे लोगों को परख भी लोगे। मतलब वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड स्पॉट दीज पीपल कि ये लोग तो मेरे लिए बुरे हैं, ये लोग मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बर्डन आपके लिए हो सकता है, बट अगेन यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल ऑल्सो। ये बर्डन आपके लिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील ही नहीं करना चाहते हो इन द फर्स्ट प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये लोग आए हैं आपकी लाइफ में तो आपको डील करना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वाई
वो डीलिंग जो है ना, दैट विल बी अ बर्डन फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए बर्डन नहीं होगी कि उन्होंने आपका फ़ायदा उठा लिया और अब आप क्या करें। वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू हैव द कॉन्शियसनेस गोइंग ऑन, यू आर वेरी अवेयर ऑफ एवरीबडी who is around you, you are healed from inside, you are a positive person from inside, and you are very strongly well determined कि आपको किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। इसलिए आपका फ़ायदा तो वो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उन लोगों से डील करना, उनको बाहर निकालना अपनी लाइफ से, दैट विल बी लाइक समथिंग नेगेटिव एंड समथिंग बर्डन दैट यू डोंट वांट टू डू दैट। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ सकती है एंड यू मे हैव टू डील विद दिस सिचुएशन इवेंचुअली। सो लेट्स सी और क्या चीज़ें, आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर लाइफ आफ्टर मैरिज, ग्रुप 2। ओके, सो पहली चीज़ आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगेन सेलिब्रेशन, सो मच टू सेलिब्रेट। ये ग्रुप 1 में भी आया था और यहीं पे यही वाला कार्ड आया था, बहुत सारा सेलिब्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। बट दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर यू ग्रुप 2। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि आप एक नया घर बनाओगे ऑलरेडी, वॉट एवर हाउस दैट इज़ देयर विथ योर इन लॉज, उसके अलावा एक नया घर भी बना सकते हो। या हो सकता है कि आपकी शादी के जस्ट तुरंत बाद और बहुत सारी मैरिजेस आपके फैमिली में हो एंड इट विल बी अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड गैदरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत, जैसे मैंने पहले बोला, आप बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी और पीस अपनी फैमिली में, मतलब अपनी इन लॉज के साइड पे आप लेकर आओगे आफ्टर मैरिज। तो पीस एंड कंटेनमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत आने की संभावना है, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज फॉर योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी, बहुत पीसफुल आप रहोगे, आप लोगों से उलझोगे नहीं फालतू में, आप बहस नहीं करोगे। जैसे ही आपको लगेगा कि कोई पर्सन नेगेटिव है, आप उससे दूरी बना लोगे। आपको जो भी कुछ खरीदना है, जो भी कुछ मटेरियलिस्टिकली आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आप वो बहुत आराम से ख़रीद पाओगे। आप, जैसे मैंने बताया, आपके आते ही प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी आपकी इन लॉज में। इवन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने वाली है आफ्टर योर मैरिज। सो मनी इज़ नॉट अ मैटर एट ऑल, उल्टा बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस आप बन जाओगे। सो एक कंटेंटमेंट आएगा आपकी लाइफ में एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड पीसफुल कि हाँ, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड माई लाइफ टू बी लाइक। सो यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू विल बी वेरी कंटेंटेड अबाउट इट। और मतलब कोई ऐसा ग्रीफ नहीं रहेगा कि अरे ये मुझे नहीं मिला, आई वॉन्टेड दैट टू हैपन इन माई लाइफ एंड दिस डिडंट हैपन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी कुछ आपकी लाइफ में शादी के बाद होने वाला है, वो सब कुछ आपके हिसाब से होने वाला है और आपकी विश के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, सो यस, आपके जो पर्सनल, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में बहुत कंटेंटमेंट आ जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत कॉर्डियल एंड बहुत पीसफुल होंगे। एंड मे बी यू विल सी अ काइंड ऑफ प्रमोशन, मे बी इफ़ यू आर वर्किंग आफ्टर मैरिज, तो आपकी प्रमोशन होगी, या हो सकता है आप एक नई जॉब, नई बिजनेस वेंचर या कुछ ऐसा न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे। फॉर सम ऑफ यू आफ्टर मैरिज यू विल ऑल्सो परस्यू सम काइंड ऑफ लर्निंग, सम कोर्स। हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई सब्जेक्ट, कुछ रीडिंग, समथिंग लाइक दैट, समथिंग टू डू विद एनहांसिंग योर स्किल्स। ठीक है, तो ये आपके शादी के बाद ये होने वाला है, विच इज़ लाइक टेकिंग सेमिनार्स। मे बी आप कुछ लोगों को सिखाओ, आप लोगों को हेल्प करो उनके स्किल्स एनहांसमेंट में, या फिर आप खुद अपने स्किल्स को एनहांस करो। आपको हो सकता है कोई मेंटर मिल जाए, या हो सकता है आप ही को कोई मेंटर बना ले अपना। ठीक है, बट येस, यू विल लव वॉट यू डू आफ्टर योर मैरिज। जो भी कुछ आपका प्रोफेशन रहेगा, इवन अबाउट मैनेजिंग योर हाउस होल्ड्स, यू विल लव डूइंग इट। आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली उन सब काम को करोगे और बहुत ज़्यादा मेहनत से करोगे। मतलब मेहनत एज इन यू विल लाइक डूइंग इट। एक वो जो आपका जो हार्डवर्क है, वो आप खुद से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से आप हार्डवर्क पुट इन करोगे अपने काम में और अपने घर में, अपने फैमिली में। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत
बहुत अप्रिसिएशन भी मिलेगा। लोग आपके हार्डवर्क को और आपके स्किल्स को रिकग्नाइज़ भी करेंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत होगी घर में, और आपके जो स्किल्स हैं उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो शादी के बाद आप जॉब करोगे या कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हो, मे बी सर्विस प्रोवाइडिंग, कुछ ना कुछ आप ऐसा डेफिनेटली करोगे जहाँ पे आपके खुद के ही स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस होंगे और ज़्यादा शार्पन होंगे, और आप बहुत मन लगा के बहुत सारा काम करने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, योर पर्सनैलिटी। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो आपकी शादी के बाद पूरा फ्रॉम स्क्रैच ख़त्म हो जाएगा। It was some kind of negativity, some kind of burden that was going on in your life before marriage, but शादी के बाद वो negativity, वो burden पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, and it will transform your life significantly। एक ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस आपको होगा जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कहलाएगा, और वो आपको बहुत कुछ नया सिखा के जाएगा, वो एक्सपीरियंस जो आपको शादी के बाद होगा। ठीक है, सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल तो फील करोगे, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके सामने आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में, ऐसा भी कोई इंसान आ सकता है लाइफ में, या आपके लाइफ में शादी के पहले कोई ऐसे लोग थे जो जिनका असली चेहरा आपको शादी के बाद समझ में आएगा कि ओ सो दिस इज़ व्हाट इट वाज। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो शादी से पहले, तो शादी के बाद आप बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन आप ख़त्म कर दोगे। आप जो चीज़ प्लान करते हो, जब प्लान करते हो उसी टाइम आप वो सारी चीज़ें फिनिश भी करते हो। ठीक है, और आपके जो भी कुछ ऐसे पुराने बिलीफ सिस्टम रहेंगे शादी से पहले, जो आप सोचते थे, जो आप मानते थे, उन सब चीज़ों को आप बैनिश करोगे और आप एक पूरी तरह से नया बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करोगे शादी के बाद। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। कुछ पुराना है जो बहुत नेगेटिव था, बहुत ख़राब था, वो ख़त्म होने वाला है आपकी शादी के बाद, और उसकी जगह पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव सा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, विच इज़ गोइंग टू स्टैंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने बोला कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहेगा जो आपको एज अ पर्सन पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, एंड बट फॉर द गुड। दिस इज़ अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन, अ गुड चेंज दैट इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। ये आपकी शादी के बाद होगा, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मे बी दिस हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद द बर्डन हियर। जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद आपको पता चलेगा कि ये दीज पीपल आर बर्डन्स फॉर यू। ये लोग जो हैं ये शादी के बाद भी आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं, शादी के पहले से भी हो सकते हैं, बट द फैक्ट दैट दीज पीपल आर एक्चुअली बर्डन्स फॉर यू, ये आपको शादी के बाद समझ में आएगा। ठीक है, सो हो सकता है कि वो जो लर्निंग है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आए, या जब आप रियलाइज़ करो कि ये लोग आपके लिए नेगेटिव है, आपके वेल विशर्स नहीं हैं, उसके बाद आप में ये बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी और प्लेजेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल टफ एंड लिटिल अनप्लेजेंट, बट जो लर्निंग आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में से मिलेगी, वो लर्निंग आपको एक बिल्कुल ही नया पर्सन बना के रख देगी, एंड यू विल थैंक यूनिवर्स एंड गॉड कि आपको ये रेवलेशन हुआ, ये एक्सपीरियंस मिला, बिकॉज दिस हैज़ शेप्ड यू एज द पर्सन दैट यू आर नाउ। ये आप शादी के बाद आप ये चीज़ महसूस करोगे, फील करोगे। ये लोग मुझे जैसा समझ में आ रहा है, दीज आर सम काइंड ऑफ फ्रेंड्स मे बी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपकी फैमिली को रिलेट नहीं करते, मतलब फैमिली से रिलेट नहीं करते। दीज आर नॉट दोज पीपल हु आर योर फैमिली। ये कुछ अलग लोग हैं, कोई मे बी फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स वगैरह, कोई ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो फाइनली मतलब आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि ये लोग आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन शादी के बाद आपको ये रेवलेशन होगा कि ये एक्चुअली आपके वेल विशर्स नहीं थे। तो उस वजह से आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये चीज़ ये एक्सपीरियंस आप लोगे, बट इट विल बी वर्थ लिविंग, इट विल बी वर्थ फेसिंग, बिकॉज ये जो लाइफ लेसन है ये अदरवाइज आप नहीं सीख पाते। तो ये लाइफ लेसन आपको डेफिनेटली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। कैसी लगी है रीडिंग आपको मुझे ज़रूर बताना। इफ़ यू इंजॉयड दिस रीडिंग, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और इस करंट एनर्जी को अभी अपने लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं।
इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ देयर सम टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, रीडिंग लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक को आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, तो मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।